देश में लोकसभा चुनाव के इंतजार की घड़ियां जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कपिल पाटिल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जहां कपिल पाटिल के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राजवर्धन राठौड़ पहुंचे। कर्नल राजवर्धन राठौड़ के कल्याण पहुंचते ही सांसद और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के चुनावी प्रचार का शंखनाद भी हो गया है। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राजवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने धारा 370 और राम मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होगा। राजवर्धन राठौड़ ने इंडिया गठबंधन के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि विभिन्न विचारधारा के लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ आए हैं। उनके पास ना कोई नीति है और ना नियत है। वो खुद को जिंदा रखने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि विपक्ष के नाम पर कांग्रेस एक मजाक बनकर रह गई है। यही नहीं, राजवर्धन राठौड़ ने राहुल गांधी जैसे लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि विपक्ष को राहुल गांधी जैसी लीडरशिप मिल रही है तो मैं समझ सकता हूं कि उनका स्टैंडर्ड क्या है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी तक को जोड़ नहीं पाए। इस यात्रा से कांग्रेस को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें भिवंडी लोकसभा सीट से केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल को तीसरी बार मौका दिया गया है। टिकट की घोषणा होते ही कपिल पाटिल ने चुनाव प्रचार का शंखनाद भी कर दिया, जिसकी शुरुआत गुरुवार को राजस्थान के खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कल्याण विधानसभा से की है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह, महाराष्ट्र के हमारे नेता उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे जी, इन्होंने फिर से एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके तीसरी बार मुझे महायुति का भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और हमारे सारे नेतागण को मैं उनके प्रति ऋण व्यक्त करता हूं और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि मोदी जी ने 10 साल में देश में जो विकास किया है, वो विकास के माध्यम से जनता में जो विश्वास पैदा हुआ है, वो विश्वास के वजह से फिर से एक बार यहाँ पे महायुति का कैंडिडेट जीतेगा। आज मुझे राजस्थान से महाराष्ट्र में भिवंडी आने का मौका मिला, कल्याण भी जाने का मौका मिला, लोगों से वार्ता करी, आप सब पत्रकारों से वार्ता करी। जो माहौल मुझे दिख रहा है इन दोनों लोकसभा के अंदर, मुझे लगता है वो पूरे महाराष्ट्र का मूड है और पूरे देश का मूड है कि इस बार 400 पार। इस बार ऐसी वोटिंग होगी जो आज थी 2014 में और जो बदली विश्वास में 2019 में, अब वो पूर्ण आशीर्वाद में बदली हो रही है और जनता के सामने फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ एक ऐसा गठबंधन जो अलग अलग दिशाओं में खींचता है, एक विचार नहीं है, सीटों का झगड़ा चल रहा है, आखिरी दम तक वो सीटों के ऊपर ही झगड़ते रहेंगे। वो केवल सेल्फ सर्वाइवल के ऊपर, सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए अलग अलग विचार की पार्टियां इकट्ठी हुई हुई हैं। न नीति है, न नियत है, न पुराना रिकॉर्ड है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐसा काम जो देश का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा तो जानता ही है। हमें गर्व इस बात का है कि आज दुनिया के सबसे बड़े जो राष्ट्र अपने आप को मानते हैं, वो सबसे पहले भारत से बात करते हैं कि भारत की मंशा क्या है। ये बड़ा बदलाव आया है और इसी कारण से इस बार पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को पूर्ण बहुमत और 400 पार, एनडीए गठबंधन जो हमारा एनडीए का, उसको 400 पार सीटें मिलेंगी।